हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। विजया एकादशी है, विजय दिलाने वाली एकादशी है और शत्रु हो रोग हो सभी पर विजय दिलाती है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस व्रत के फल स्वरूप ही भगवान श्री राम को लंका में विजय प्राप्ति का वरदान मिला था। पंचांग भेद के कारण इस साल एकादशी की सही तारीख को लेकर भक्तों में कुछ उलझन की स्थिति बन रही है। तो पहले जान लेते हैं कब और कैसे करना है एकादशी का व्रत। तो एकादशी व्रत की शुरुआत 6 मार्च को सुबह, एकादशी तिथि की शुरुआत 6 मार्च को सुबह 6:30 पर हो रही है। इसका समापन 7 मार्च को सुबह 4:13 पर हो रहा है। और इस साल विजया एकादशी 6 और 7 मार्च दोनों दिन मनाई जा रही है। 6 मार्च को गृहस्थों के लिए है, वहीं 7 मार्च को संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय वाले मनाएंगे। और विष्णु भगवान की पूजा दिन भर की जा सकती है। बहुत ही खूबसूरत योग में भी आई है ये एकादशी, वरियान योग है। तो 6 मार्च को सुबह 11:30 बजे से शुरू हो रहा है वरियान योग, जो कि 7 मार्च को सुबह 8:24 पर रहने वाला है। जो लोग भी एकादशी व्रत करेंगे 6 मार्च को, वो सभी विजया एकादशी के व्रत का पारण दोपहर को 1:43 से लेकर 4:04 तक कर सकते हैं। जो लोग भी 7 मार्च को करेंगे एकादशी व्रत, वो सभी विजया एकादशी के व्रत का पारण 8 मार्च को करेंगे सुबह 6:38 से लेकर सुबह 9 बजे तक। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत का महात्म्य बता रहे थे। इसके बाद युधिष्ठिर ने इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण किया था और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी व्रत का महात्म्य सुनकर आनंद विभोर हो रहे हैं। जया एकादशी के महात्म्य को जानने के बाद अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, फागुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अतः कृपा करके इसके विषय में जो कथा है वो सुनाएं। अर्जुन द्वारा अनुनय पूर्वक प्रश्न किए जाने पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं इस व्रत की कथा तुमसे कह रहा हूँ। आज तक इस व्रत की कथा मैंने किसी को नहीं सुनाई है। तुमसे पूर्व केवल देवर्षि नारद ही इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए हैं। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु भगवान के अंश अवतार थे, वे अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पर पहुंचे और सागर तट पर भगवान का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया कि सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और माता इस समय अशोक वाटिका में है। जटायु द्वारा सीता का पता जानकर श्री रामचंद्र जी अपनी वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारी करने लगे, परंतु सागर के जल जीवों से भरे दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना प्रश्न बनकर खड़ा था। भगवान श्री राम इस अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव की भांति वे चिंतित और विचलित हो गए और जब उन्होंने सागर पार जाने का रास्ता नहीं समझ आया, तब उन्होंने लक्ष्मण से पूछा, हे लक्ष्मण, इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर लक्ष्मण बोले, प्रभु, आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है, आप स्वयं सर्व सामर्थ्यवान हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वकदालभ्य मुनि का निवास है, हमें उनसे ही जाकर इसका हल पूछना चाहिए। तब भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत वकदालभ्य मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रखा। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फागुन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें और इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। उन्होंने कहा, हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी भी विजय अवश्य होगी। और श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया। तो हे अर्जुन, विजया एकादशी की जो कथा है वह मैंने तुमसे कही है। अब इस व्रत का जो विधान है वह तुम मुझसे सुनो।
श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से विजया एकादशी का व्रत किया, उसी विधि से विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन बेदी बनाकर उस पर सप्त दान रखें। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में पंच पल्लव को रखकर श्री विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल, तुलसी से प्रभु का पूजन करें। व्रती पूरे दिन भगवान की कथा का पाठ और श्रवण करें और रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन कलश को किसी योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर दें। एकादशी का यह पावन व्रत सभी व्रतों में अत्यंत कठिन और अत्यधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला है और इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, सौभाग्य प्राप्त कराता है और विजया एकादशी का व्रत शत्रुओं पर भी विजय दिलाता है। जिन लोगों के जीवन में किसी प्रकार शत्रुओं का भय बना हुआ है, वे इस व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करते हैं, नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यदि जीवन में यदि बाधाएं आ रही है, कार्य पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो इस स्थिति में भी विजया एकादशी का व्रत फलदायी माना जाता है। यह व्रत सभी के लिए किसी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष फलदायी होता है और शुभ मुहूर्त में व्रत एवं विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी समेत पूजन एवं छोटे छोटे उपाय करने से निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई भी इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, विजया एकादशी की बात कर रहे हैं तो एकादशी के दिन अपने घर को साफ सुथरा करके पूरे घर में हल्दी के जल का छिड़काव करना चाहिए। मुख्य द्वार सजा सकते हैं, तोरण लगाएं, रंगोली से सजाएं और इस दिन आप तीर्थों में भी स्नान कर सकते हैं। नहीं तो घर में आप पूजन करने के पहले गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। हल्के पीले सुंदर वस्त्र धारण करें, नीला काला ना पहनें। आज के दिन आपको एक तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल ले लेना है। उसमें 11 लाल मिर्च की बीज डालनी है और 1 बूंद शहद डालना है और 1 पत्ता तुलसी का डालना है। और इसके बाद सूर्य देवता के सामने खड़े होकर के 7 बार आपको शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस प्रकार से 7 बार बोलना है और अपनी मनोकामना बोलनी है और सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करना है। और अगर धूप है आपके पास चंदन का तो वो भी दिखाएं और बोले ओम सियापते राम रामाय नमः। क्या बोलेंगे? ओम सियापते राम रामाय नमः। थोड़ा सा जल हाथ में लेकर संकल्प करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो, ब्राह्मण हो आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का जाप करूँगा और राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु सहस्त्र नाम को अपने कंठ का भूषण बनाऊंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, ये आपको करना चाहिए। और भूलवश किसी निंदक से आज के दिन बात हो जाए तो इस दोष को दूर करने के लिए फिर से सूर्य नारायण के दर्शन करें। धूप दीप से श्रीहरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। आज के दिन पूजा स्थल पर एक चौकी लगाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें पंचामृत या गंगा जल भरकर भगवान विष्णु का उससे अभिषेक कीजिए। फिर शुद्ध जल से स्नान करवाकर प्रभु को आप चाहे तो पीले वस्त्र धारण करवा सकते हैं। पीताम्बर धारी है प्रभु, या वस्त्र का भाव करके कलेवा चढ़ाइए, जनेऊ चढ़ाएं, अष्टगंध चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं। चावल नहीं चढ़ता है श्री विष्णु भगवान को तो तिल चढ़ा सकते हैं और चंदन का ही इत्र चढ़ाएं। पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। भोग लगाए भगवान विष्णु को खीर, पिस्ता, सीताफल, केला, श्रीफल, सेव की खीर, इसका भोग लगाया जाता है। इसमें से जो भी उपलब्ध हो वो चढ़ा सकते हैं।
और घी में हल्दी मिला करके भगवान विष्णु के सामने एक दीपक जलाएं। आप चाहें तो धन की इच्छा हो तो घी में धनिया के बीज डाल करके भी आज आप चंदन से धूप कर सकते हैं। और हर काम में विजय हेतु श्री हरि के निमित्त आज के दिन 11 दीपक का उपाय करना चाहिए। केसर मिला लीजिए घी में, और या फिर हल्दी मिला लीजिए, केसर नहीं है तो, और उससे आपको दीप करना चाहिए। इसके बाद विष्णु भगवान की चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। आपके पास फटिक की माला हो, चंदन की माला हो, तुलसी की माला हो, उससे ओम नारायणाय नमः और माँ लक्ष्मी देव्यै नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और विजया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। जो मैंने आपको ऊपर सुनाई है वही कथा आपको सुननी चाहिए। आज के दिन ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र का जप करने से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आज के दिन तुलसी पत्ते पर शहद लगा करके प्रभु को समर्पित करें और बोले ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इस मंत्र का एक माला का आपको जप करना चाहिए। और जो आप चढ़ाएंगे शहद लगा हुआ पत्ता, बाद में किसी भी रोटी पर रखकर या किसी थोड़े से दूध के साथ आपको इसको गौ माता को खिला देनी चाहिए। विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी समेत श्रद्धा भाव से पूजन करें और आरती उतारने के बाद ही आपको फलाहार करना चाहिए। और शाम को तुलसी का उपाय करना चाहिए। शाम को तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक जलाइए और इस दीपक में 5 बूंद आपको शहद की डालनी है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। और ध्यान रखना है, लेकिन आज के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करते और ना ही तोड़ना चाहिए। और व्रती को चाहिए कि रात्रि को मंदिर में भी दीपदान करें। कैसे दीपदान करें? एक दीपक जला दीजिए, उसमें 5 बूंद शहद और एक तुलसी का पत्ता, ये आपको डाल करके दीपक में अर्पित करना चाहिए। इस दिन तुलसी पर हल्दी और सिंदूर आप चढ़ा करके भी दीप जला सकते हैं। और जब दीप जलाएंगे तो बोलना है, आप बोलेंगे महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके अलावा भी आज के दिन तुलसी पर आप जो हल्दी का दीपक जलाएंगे उसके बाद आप बोल सकते हैं, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्य सौश्रम मेघ फलम लमेत। ये तुलसी नामाष्टक का पाठ हुआ। या आप बोल सकते हैं, हमेशा तुलसी पूजन करें तो आपको ये बोलना चाहिए स्तोत्र का पाठ। और रात्रि में भी जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, भजन कीर्तन करते हुए। अगले दिन सुबह किसी ब्राह्मण को भोजन करें या फिर एक तुलसी का पत्ता दान करें। किसी भी तरह से भोजन में डाल के आप दान कर सकते, किसी को भी यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। दोस्तों, विजया एकादशी है, बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। और इस तरह से छोटा सा तुलसी के पत्ते का ये उपाय करके आज के दिन आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, कुछ बातों का भी इस दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि को भी जागरण करना चाहिए। किसी के लिए भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, जुआ ना खेलें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, इससे वंश का नाश होता है। चोरी ना करें, चोरी करने से 7 पीढ़ियों तक को पाप लगता है, इसका पाप नहीं धुलता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, धोखा ना दें। पति पत्नी आपस में एक दूसरे का मान सम्मान करते हुए, अपने रिश्तेदारों का मान सम्मान करते हुए इस दिन को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार विजया एकादशी में व्रत करना, विष्णु भगवान का पूजन करना, तुलसी का पूजन करना आपको सभी पापों से मुक्ति दिलाकर हर एक क्षेत्र में विजय दिलाता है। और व्रत रखने से व्यक्ति को अपने कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कुछ करें ना करें, आपको मैंने कथा सुनाई है, उस कथा को स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि इससे भी समस्त पापों का नाश होता है। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अद्भुत विजया एकादशी का व्रत है, करते रहा करें दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। फिर एक बार आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय। कारा शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।